फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल सोसाइटी में आप जब अध्यक्ष बनाए गए तो उस संबंध में आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ कि आप इतने समय से कार्यरत थे और उसके बावजूद आपको कोई पद अभी तक नहीं दिया गया था? अब आपको क्या महसूस हो रहा है? जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और इससे पहले भी मैं फखरुद्दीन कमेटी में सदस्य रहा हूँ और उससे पहले उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी में भी रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है और जिस लायक समझा है, उस पद का दायित्व निभाते हुए उस पूरे काम को जिम्मेदारी के साथ करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह आप लोग की दुआएं रहेंगी तो पूरी तरीके से कामयाबी हासिल करूँगा। अभी तक आपको सर कितने दिन हो गए हैं फखरुद्दीन में आपको अध्यक्ष पद के लिए? 2 महीने हो गए मुझे। 2 महीने में सुनने में आया कि आपने बहुत काम कर दिया है, ऐसा क्या आपने किया? नहीं, जो जिम्मेदारियां दी गई थी उसको बखूबी निभाने की कोशिश की है और अभी तो कार्य प्रगति पे है, अभी तो कारवां चल रहा है, मंजिल अभी बाकी है। हमारी जो फखरुद्दीन कमेटी की योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं जनता को मालूम नहीं हो पा रही, पब्लिक्स ने उसकी अवेयरनेस दी थी, उसको हमने पब्लिक तक पहुंचाया है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे साथ है। हमारे प्रदेश की बागडोर ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के हाथ में जिन्होंने बिना भेदभाव के, बगैर किसी धर्म, जात, संप्रदाय और भाषा के बगैर सबको साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की जो उनकी नीति थी उस पर वो काम कर रहे हैं और उसी की नीति का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी अभी तक जो काम थे उसके, वो उर्दू, अरबी, फारसी की जो किताब थी उसके लेखकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, फाइनेंशियल हेल्प करते थे। उर्दू के विकास उत्थान के लिए, उसकी अजमत को बढ़ाने के लिए सेमिनार्स, उर्दू ड्रामा, मुशायरा, इन सब वगैरह का इनेकाद किया जाता था। उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के PhD स्कॉलरों को हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं। उर्दू, अरबी और फारसी की लैंग्वेज के जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आते, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनको हम लोग गोल्ड मेडल्स भी देते हैं। हमारी बुक्स की जो पब्लिकेशंस आती हैं, उन पब्लिकेशंस के लिए हमारी एक टीम है, उस टीम को हमने एक्टिवेट किया कि बुक्स को सही तरीके से ऑब्जर्व करें, वो बुक्स पब्लिश होने वाले लायक हैं उसका देखें और मुतालिया करें, मुतालिया करके वो सबमिट करते हैं ऑफिस में। इसके अलावा जिन लोगों ने उर्दू, अरबी और फारसी में अपनी खिदमात पेश की है, मुआशरे को जोड़ा है और उर्दू, अरबी, फारसी के लिए नए नए आयाम बनाए हैं, उनको भी एक खिराज अक़ीदत हमारी कमेटी की तरफ से पहली बार हुई है। ऐसे 23 लोग हैं जिनके नाम पर हमने स्कॉलरशिप और गोल्ड मेडल का अनाउंस किया है। मसलन अली मियां नदवी साहब एक अज़ीमुश्शान शख्सियत रहे हैं, उनके नाम पर। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, उनके नाम पर। मौलाना वदीदुल हई नदवी साहब के नाम पर। खतीब अकबर साहब के नाम पर। अब्दुल हई फरंगी महली साहब के नाम पर। कौमी आवाज़ के इशरत अली सिद्दीकी साहब के नाम पर। अवरनामा के वक़ार रिजवी साहब के नाम पर। मीर अनीस मिर्ज़ा दबीर फ़राग गोरखपुरी। इस तरीके से मेरे पास 23 लोगों की लिस्ट है जिनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, गोल्ड मेडल दे रहे हैं। वो पहचान रहे हैं कि ये 23 हस्तियाँ कौन हैं जिनके नाम पर उनको मिल रहा है। तो एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, जिसको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं या गोल्ड मेडल दे रहे हैं, वो जानना भी चाहते हैं कि ये हस्तियाँ क्या हैं। अभी हमने 8 तारीख को यहाँ प्रोग्राम किया था। माननीय उप मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक और हमारे आइडियल हैं वो, जिन्होंने इत्तेहाद की एक मिसाल कायम की है, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जैसी शख्सियत, जो यकीनी तौर पे एक फ़रिश्ता सिफत इंसान है। उन्होंने आके हमारी कमेटी के लिए जो तारीफ़ें की हैं और कमेटी के काम को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिए हैं, उसके लिए कमेटी है और हम पर्सनली चेयरमैन की हैसियत से भी उनका बेपनाह शुक्रगुजार है और शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके ज़ेर सरपरस्ती हमारा विभाग बहुत आगे तरक्की करेगा, कामयाबी हासिल करेगा, यही उम्मीद है। अच्छा, एक सवाल आपसे और ये है कि जिस तरह से जो आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं PhD स्कॉलर्स को, अरबी, फारसी या उर्दू वगैरह से, तो इनकी स्कॉलरशिप का क्या सिस्टम क्या है कि किस तरह से इनको आप स्कॉलरशिप देते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। जो PhD कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी प्रोफेसर के सुपरविज़न में PhD कर रहे हैं, तो वो अपने HOD से और अपनी यूनिवर्सिटीज़ के VC से वो अपनी थीसिस को यहाँ भिजवाते हैं। एक्चुअली वो स्कॉलरशिप उनकी जो 5 कापियाँ उनके सुपर हेड्स को, मेंटर को जाती है, उसकी पब्लिकेशन के लिए पैसा हम यहाँ से फंडिंग करते हैं। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि लोगों को ये तो होता है मालूम कि ये स्कीम है,
लेकिन ये स्कीम का फायदा कैसे मिले, उनको लाभ कैसे मिले, ये नहीं पता चल पाता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। इसलिए आपसे ये सवाल पूछा और आपका ये प्रश्न उन लोगों तक जरूर जाएगा जिन लोगों को अभी तक फॉर्म भरने में या स्कॉलरशिप लेने में परेशानी हो रही है। मैं एक सवाल, अगर आप कहिए, अगर आपकी अनुमति हो तो एक प्रश्न और आपसे पूछ लूं कि जिस तरह से छवि डॉक्टर दिनेश शर्मा की मुसलमानों में बहुत अच्छी है शुरू से और आज तक, इस तरह की छवि स्वामी मौर्य जी मिसाल के तौर पे उप मुख्यमंत्री और भी हैं, और या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनसे थोड़ा इख्तलाफ है मुसलमानों को। तो क्या आपको महसूस होता है कि ऐसा है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके सवाल को मैं पूरी तरह से डिनाई करता हूँ। एक मुसलमान को क्या चाहिए तरक्कियात के लिए? इल्म होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री युग पुरुष योगी जी ने शिक्षा के स्तर को बहुत बढ़ाया है। एक गरीब को खाना चाहिए। कोरोना काल में एक आदमी के हिसाब से 6 किलो उत्तर प्रदेश सरकार दे रही, 6 किलो भारत सरकार दे रही। घर में किसी के 5 लोग हैं तो 60 किलो उसके परिवार में राशन फ्री में जा रहा है। तो ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और योगी जी ने कभी इसमें नहीं देखा कि अब्दुल रहमान को देना चाहिए कि राम प्रकाश गुप्ता को देना चाहिए। कोरोना लगी, आप मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं जो आपने पैदा किया कि लोग मुस्लिम छवि नहीं है। योगी जी जैसा स्पष्ट नीति का आदमी, हमारे लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश का शासन उनके हाथों में है। मुस्लिम ममालिक में जहाँ कोरोना फैला वहाँ पे कोरोना टीके लगने के पैसे लगे, पेशेंट से पेमेंट लिया गया। उत्तर प्रदेश में सारी सुविधाएं निःशुल्क थी। अगर खान साहब को भी लगा तो शर्मा साहब को भी लगा। इस बाह में खून उनके इंजेक्शन में गया तो खालिक साहब के भी गया। तो ना उनके नज़र में राम था ना रहीम था, उनकी नज़र में इंसानियत थी। और इंसानियत की इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती कि 4.5 साल की उनकी हुकूमत में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 घंटे का भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आज मुसलमान महफूज है तो वो उन्हीं की देन है। ये थे हमारे साथ तूरस जैदी। तूरस जैदी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगे हुए आरोपों को भी नकारा। उन्होंने भरपूर जवाब देते हुए बताया कि वो ये नहीं देखते हैं कि रहमान है या रहीम है या पंकज सिंह है या तिवारी है, वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो सारे वो काम अंजाम दे रहे हैं जो उनका दायित्व है। आप देख रहे थे हमारे तूरस जैदी साहब को, और उन्हीं ने जो फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से कार्य किए वो भी गिनाए और वो बहुत सराहनीय है। मैं कैमरामैन माहिर हुसैन के साथ NS लाइव न्यूज से ब्यूरो चीफ जकी भारती, लखनऊ।